जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 14 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वीडियो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर जानकारी, बेहतर प्रश्नों के साथ, नवीन प्रश्नों के साथ और विस्तृत जानकारियों के साथ और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी आपको मिलता रहे। मैं इसी प्रयास में हमेशा लगा रहता हूं। इसी के साथ मैं आज का पहला क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। हाल में उलान बटार में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। 250 किलो भार वर्ग में विश्वनाथ सुरेश ने जापान के दाइची इवाई को 5-0 से हराया। भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल 6 पदक जीते, जिसमें भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक थे। दोस्तों, स्वर्ण पदक मिला था विश्वनाथ सुरेश को और रजत पदक मिला था सचिन को 60 किलो भार वर्ग में। और दोस्तों, हर्ष ने 90 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। आकाश ने 75 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। लोकेश ने 85 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। नरेंद्र ने 90 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। दोस्तों, 1 स्वर्ण था, 1 रजत था और 4 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले 3D तकनीक पर आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए नई दिल्ली, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले 3D तकनीक पर आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। यह म्यूजियम नई दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित है। इसे 3D तकनीक से बनाया गया है, जो दर्शकों को एक जादुई और वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगल ग्रह पर आवास के लिए एशिया का पहला 3D प्रिंटेड मंगल विकिरण रोधी कवच किसने सफलतापूर्वक विकसित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए आका स्पेस स्टूडियो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अहमदाबाद स्थित स्टार्टअप्स आका स्पेस स्टूडियो और की को एमसीओबी ने अप्रैल 2026 में एशिया का पहला 3D प्रिंटेड मंगल विकिरण रोधी कवच सफलतापूर्वक विकसित और परीक्षण किया। इसका मुख्य उद्देश्य है भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर मौजूद हानिकारक ब्रह्मांड से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन लिपि सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कौन बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए भोपाल, इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आरपीओ भोपाल स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भारत का पहला कार्यालय बन गया, जहां दिव्यांग आवेदकों के लिए ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषाओं की सेवाएं शुरू की गई। इसका उद्देश्य दिव्यांग आवेदकों को पासपोर्ट आवंदा प्रक्रिया तत्काल को सुगमतापूर्वक प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में राष्ट्रीय
शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का क्या नाम है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गंगा इस प्रश्न का सही उत्तर है। NCERT ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NCFSE 2023 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 की नई हिंदी पाठ्य पुस्तक जारी की है, जिसका नाम है गंगा। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति, भित्ति और वीरता को दर्शाता है, जिसमें रैदास का पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और झांसी की रानी जैसी कविताएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में किस राज्य में भूमि असमानता गिनी गुणांक आधार सबसे अधिक है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, परिस्थितिकी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने अप्रैल 2026 में भारत में भूमि असमानता पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10 परिवारों के पास कुल भूमि 44% हिस्सा है, जबकि लगभग 46% परिवार भूमिहीन है। केरल का गिनी गुणांक सबसे अधिक 90 है, जो भूमि असमानता का उच्चतम स्तर दर्शाता है। इसके बाद बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आते हैं, जिनकी गिनी गुणांक लगभग 80 है। बिहार का भूमि संकेंद्रण उच्च है। सबसे संपन्न परिवार का भूमि स्वामित्व उत्तर प्रदेश में 7.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार लागत का कार्यभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आनंद कुमार पाल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, 1997 बैच के IAS अधिकारी हैं आनंद कुमार पाल ने 10 अप्रैल 2026 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का कार्यभार आधिकारिक तौर पर ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में निजार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? दोस्तों, इसे चुना गया है, आप करेक्शन कर लें, ऑप्शन बी इराक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद है और दोस्तों मुद्रा है इराकी दिनार और राष्ट्रपति हैं निजार अहमदी। दोस्तों, 11 से 12 अप्रैल को हुए 2026 को इराकी संसद ने 11 और 12 अप्रैल 2026 को इराकी संसद ने निजार अहमदी को राष्ट्रपति चुन लिया है। दोस्तों, 58 वर्षीय निजार अहमदी पैट्रियाटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान PUK पार्टी से हैं और पूर्व पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 329 में 227 वोट हासिल कर भारी बहुमत से जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का स्वागत करने के लिए नीला रोबोट तैनात किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पुडुचेरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चुनाव आयोग ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में
वीओसी सरकारी स्कूल मतदान केंद्र पर नीला नामक साड़ी पहने रोबोट को तैनात किया। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 9 अप्रैल को एक चरण में संपन्न हो चुका है। पुडुचेरी की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1954 में हुआ। राजधानी पुडुचेरी है और मुख्यमंत्री हैं एच रंगास्वामी। पुडुचेरी का उच्च न्यायालय का नाम है मद्रास उच्च न्यायालय। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है। और दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, मुद्रा है मॉरिशन रुपया, और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम। दोस्तों आपको बता दें, मॉरिशस 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड की 107वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, ऑप्शन करेक्शन करें, ऑप्शन ए को 13 अप्रैल कर लें। ऑप्शन ए 13 अप्रैल करेक्शन कर लें, 13 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं वर्षगांठ 13 अप्रैल को मनाया गया। जालियांवाले बाग हत्याकांड के प्रमुख तथ्यों के बारे में जानकारी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की तारीख थी 13 अप्रैल 1919। दोस्तों, बैसाखी का दिन था। स्थान था जालियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब स्वर्ण मंदिर के पास। कारण, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए दमनकारी रॉलेट एक्ट और 2 नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन आयोजित की गई थी। और दोस्तों, इसका मुख्य अपराधी था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर, जिसने बिना प्रदर्शनकारियों पर बिना चेतावनी पर भीड़ पर गोली चलाई, जिससे 400 अधिक लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। इस घटना की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया था। परिणाम हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी ने भारत के परमाणु परियोजनाओं के विकास और सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक सिटी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। एनटीपीसी ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए फ्रांस की कंपनी इलेक्ट्रिसिटे डी फ्रांस ईडीएफ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह गैर बाध्यकारी समझौता जापान के दोनों कंपनियों के बीच सहयोग की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस देश में बिस्किट यात्रा महोत्सव मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, और अभी हाल में नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। और दोस्तों आपको बता दें, नेपाल के कीमा रीता शेरपा ने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि सर्वाधिक रिकॉर्ड है। सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने का 31 बार। और महिलाओं का भी रिकॉर्ड नेपाल के नाम पर है। नेपाल की महिला लाह
हाकिया शेरपा, जो कि 10 बार नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। दोस्तों, बिस्केट यात्रा महोत्सव के बारे में जानकारी। नेपाल में बिस्केट यात्रा का त्यौहार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, जो नेपाली नव वर्ष बैशाख संप्रीति की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार आमतौर पर नेपाली कैलेंडर के अनुसार चैत्र के अंतिम दिनों से बैसाख के शुरुआती दिन मध्य अप्रैल चलता है और यह उत्सव विशेष रूप से भक्तपुर काठमांडू घाटी के धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण महोत्सवों के बारे में जानकारी। माधोपुर घेड़े मेला पोरबंदर गुजरात में मनाया गया। मुलगांव केलबाई पेठ महोत्सव दोस्तों गोवा में मनाया गया। सरहुल पर 2026 झारखंड में मनाया गया। गुड़ी पड़वा उत्सव 2026 महाराष्ट्र में मनाया गया। साजिबू चेराओ चंद्र नव वर्ष त्यौहार मणिपुर में मनाया गया। भारत जनजाति उत्सव 2026 भारत ट्राइब्स फेस्ट नई दिल्ली में मनाया गया। मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में मनाया गया। भारत आर्किड महोत्सव 2026 पाकयोग सिक्किम में मनाया गया। पंचू डोला उत्सव पंचू डोला मेलाना उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। आदि पर्व महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया। हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। डोल यात्रा त्यौहार पश्चिम बंगाल में मनाया गया। भारत बाइसन उत्सव देवब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सियाचिन दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 13 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला सियाचिन दिवस 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की सफलता का प्रतीक है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऑपरेशन अबानीन से पहुंचकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया। सिंधी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 21वां संशोधन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 21वां संशोधन संवैधानिक संशोधन के माध्यम 21वां संशोधन 1967वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और दोस्तों, सिंधी भाषा में विमोचन अभी हाल में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खबरों में रहा वांग सॉन्ग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस मिसाइल को KN-23 या KN-24 कहा जाता है और दोस्तों यह लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBMS है। दोस्तों, उत्तर कोरिया के बारे में जानकारी। उत्तर कोरिया के बारे में जानकारी। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। मुद्रा है नॉर्थ कोरियन वॉन और दोस्तों राष्ट्रपति हैं किम जोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अपने देश के लिए एवरेस्ट फतह करने वाले जिम व्हिटेकर का निधन हुआ, उनका संबंध किस देश से है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी USA। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जिम व्हिटेकर जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले अमेरिकी पर्वतारोही थे, 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, 1 मई 1963 को उन्होंने शेरपा नवांग गोम्बो के साथ यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और
ब्रिग जिम के नाम से प्रसिद्ध थे। वे एक दिग्गज पर्वतारोही होने के साथ आरईआई के पूर्व सीईओ और पर्यावरण कार्यकर्ता भी थे। 1978 में उन्होंने K2 पर पहले सफल अमेरिकी अभियान का नेतृत्व किया और उनके लिए जॉन केडी द्वारा, जो कि राष्ट्रपति थे उस समय राष्ट्रपति, उनके द्वारा नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी के प्रतिष्ठित हर्बर्ट मेडल से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले 92 वर्ष की उम्र में उनका दोस्तों 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में निधन हो गया। और दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 2008 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया था। 7 दशकों से अधिक के कैरियर में उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 12,000 से अधिक गाना गाए और 2011 में सबसे अधिक रिकॉर्डिंग वाली कलाकार के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई। और दोस्तों, 12 अप्रैल को आईपीएल के मैच के दौरान भी उन्हें स्क्रीन पर दिखाया गया था मैच के दौरान, और सारे खिलाड़ियों ने 1 मिनट का मौन रखा था दिवंगत आशा भोसले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईडीपीआईसी ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए के सत्यनारायण राजू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अप्रैल 2026 में उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। के सत्यनारायण राजू के बारे में जानकारी। के सत्यनारायण राजू केनरा बैंक के पूर्व एमडी एंड सीईओ रहे हैं। उन्होंने बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं का उन्हें 35 वर्षों से अधिक अनुभव है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी नोट डाउन करें। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया। कृष्ण कुमार ठाकुर को ईएनडीएमसी में निदेशक कार्मिक नियुक्त किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के वेंकटरमना मूर्ति को नियुक्त किया गया। पेरियासामी कुमारन यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। बीबीसी के नए डायरेक्टर जनरल मैट ब्रिटिन बने। डीएनपीए के नए अध्यक्ष पुनीत गुप्ता बने। ओपन एआई ने किरण मणि को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक वीर विक्रम यादव नियुक्त हुए। साध्वी निरंजन ज्योति एनसीबीसी की अध्यक्ष बनी। नोकिया ने इंडिया में सागर मित्तल को अपना कंट्री बिजनेस लीडर नियुक्त किया। बृह मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिड़े बनी। भारतीय सेना के उप प्रमुख 1 अप्रैल 2026 में धीरज सेठ ने कार्यभार संभाला। उप प्रमुख बने धीरज सेठ। चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आयुष शेट्टी ने निंगमो में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रजत पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फाइनल में चीन के वर्ल्ड चैंपियन दोस्तों यूकी ने 8-21, 10-21 से हराया। दोस्तों, आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पुरुष एकल रजत पदक जीता है। दोस्तों, 1965 के बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने ये सर्वोच्च योगदान दिया है, रजत पदक जीता है। प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद,